अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास मौजूद है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा ग्रेटर नंबर और ऐसा ग्रेटर फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जो कंप्लीटली वैल्यू को डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो मुझे अपने पास ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो दोनों वैल्यूज को इजीली क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, मेरे पास HCF फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन नंबर 1 दे आर आस्किंग फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम LCM ले लेंगे 72 और 120 का। ठीक है, LCM लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं बाय द टेबल ऑफ 2 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, सही। अब हमने आ जाना है किस पे, 120 के एलसीएम पे। 120 का एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, देन 0, 2 15 जा 30, देन 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एलसीएम ऑफ 120। अब हमने इसको मेंशन किस तरह करना है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन देयर फैक्टर्स। 72 x पावर 4, y पावर 5, z पावर 2। तो मेरे पास 72 के फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और x मेरे पास पावर 4 है तो x को मैं 4 टाइम्स लिखूंगी, 1 2 3 4। ठीक है, y पावर 5 है, 1 2 3 4 5, z पावर 2 है, 1 2। ठीक है, फिर मेरे पास है 120, x पावर 3, y पावर 6 एंड z पावर 8। तो 120 के फैक्टर्स थे 1 2 3, सही है, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन मेरे पास है x पावर 3 तो 1 2 3, देन x पावर y पावर 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय z पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेरे पास अब मेंशन करने हैं हमने कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर 2 वन टाइम कॉमन है, मैंने 2 लिख लिया, सेकेंड टाइम 2, देन अगेन 2। ठीक है, तो मेरे पास 2 जो है वो 3 दफा कॉमन है। फिर मेरे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर 3। ठीक, अब x को चेक करेंगे, 1 2 3 टाइम्स कॉमन है तो मैं मेंशन करूंगी x पावर 3, देन y 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा y पावर 5, देन मेरे पास है 1 2 1 2, z पावर 2। ठीक है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। सो 24 x पावर 3, y पावर 5 एंड z पावर 2। बेसिकली आपको ना यहाँ पर वेरिएबल को इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के लिए एक्सपेंड करके इसलिए शो किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने पावर्स को एक्सपेंड किस तरह करना है। अदरवाइज अगर आप एक्सपेंड नहीं करते तो आपने इनको कॉमन फैक्टर में किस तरह लिखना है, आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास लीस्ट पावर कौन सी मौजूद है। x पावर 4 है, x पावर 3 है, इसका मतलब पावर 3 क्या होगी हमारे पास, कॉमन होगी, जिस तरह हमने आंसर में नजर आ रहा है। ठीक है, फिर y पावर 5, y पावर 6, कॉमन कौन सी पावर आ जाएगी, y पावर 5, z पावर 2 एंड z पावर 8। इट मीन्स कॉमन पावर आ जाएगी आपके पास z पावर 2। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास
18r³ S4 T5, 120r4 S3 T8 and 210 R7 S7 T3। सही। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 18 का। 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, राइट। फिर मेरे पास आ जाएगा 120 का, तो 2 6 12, 0, 2 3 6, देन 0, 2 1 2 एंड 2 5 10, देन 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है। फिर मेरे पास है 210। 210 में आ जाएगा सबसे पहले 2 2 1 2। जब 10 सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 0 मार्क करेंगे, देन 2 5 10, देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स 3, 3 3 9, 1 कैरी, 3 5 15, देन 5 7 एंड 7 1। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब हमने मेंशन करना है यहाँ पर 18r³ S4 T5। तो 18 में मेंशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 r पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s पावर 4 एंड t पावर 5। ठीक है। एक्सपेंड करने की इसको जरूरत नहीं है। 120 r पावर 4 s पावर 3 t पावर 8, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देन r4 s3 t पावर 8। ठीक है। फिर आपके पास मौजूद है 210 r पावर 7 s पावर 7 एंड t पावर 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r7 s7 t3। ठीक है। अब हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स मेरे पास यहाँ नजर आ रहे हैं 2, राइट, और मेरे पास एक नजर आ रहा है यहाँ पर 3। सही। तो मैं मेंशन करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं चेक करूंगी वेरिएबल सबसे लीस्ट पावर कौन सी, r पावर 3, r पावर 4 एंड r पावर 7। तो मेरे पास कॉमन पावर आ गई r पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s पावर 4, s पावर 3 एंड s पावर 7। इट मीन्स s पावर 3, देन t पावर 5 8 एंड 3, देन अगेन t पावर 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा मेरे पास 2 3 6 r³ S³ T³। ठीक है। ये हो गया मेरे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास x² माइनस 3x माइनस 18 इज एंड x² प्लस 5x प्लस 6। अच्छा जी, मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बाकी फैक्टर्स तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन जब मेरे पास पूरी एक्सप्रेशन होगी तो कैसे फाइंड आउट करूंगी मैं। पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि फैक्टराइजेशन के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन। सेकेंड मेथड है मेरे पास बाय यूजिंग फॉर्मूला, एंड थर्ड मेथड इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन पे, x² माइनस 3x माइनस 18। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट टर्म 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, x² कॉमन लेंगे तो मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन, देन x माइनस 6। ठीक है। तो x माइनस 6 एंड x प्लस 3, राइट। मेरे पास सेकेंड वैल्यू मौजूद है यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 6 1 जा 6, एलसीएम लेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी हमारे पास 2x प्लस 3x प्लस 6। x is common, then x plus 2 plus 3 is common, then x plus 2, because 2 3s are 6. x plus 2
एंड एक्स प्लस 3। तो फैक्टर्स लिख देते हैं हम यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इनके फैक्टर्स हैं x माइनस 6, x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स हैं मेरे पास x प्लस 2 और x प्लस 3। तो मेरे पास यहाँ पर कॉमन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही मेंशन करूंगी मैं, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड x स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 3 का। ठीक है, सो यूजिंग अ फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। सो आई गॉट टू फैक्टर्स दैट इज 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। पहला फैक्टर, पहले एक्सप्रेशन का फैक्टर आ गया मेरे पास। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। 2 3 जा 6, 6 का एलसीएम लेंगे तो ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मिडिल टर्म की साइन जो है वो माइनस में है, इसलिए मेंशन करेंगे हम माइनस साइन। ठीक है, दोनों साइन माइनस के आ जाएंगे तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 2x देन x माइनस 1 देन यहाँ कॉमन आ जाएगा माइनस 3, तो ये आ जाएगा x माइनस, जब प्लस माइनस साइन कॉमन होता है तो प्लस साइन क्या चेंज हो जाता है माइनस 1 में, तो ये हो गया x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3। फैक्टर्स लिखेंगे हम 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3 और दूसरा है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 2x माइनस 3। तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मेरे पास है 3 एक्सप्रेशंस, 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर कॉमा 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर एंड लास्ट एक्सप्रेशन इज 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। तो पहले मैंने देखा कि मेरे पास अप्लाई हो रहा है कॉमन मेथड, तो मैंने अप्लाई किया यहाँ पर इन विच 2 इज कॉमन, 2 कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। स्टिल वी कैन फाइंड आउट देयर फैक्टर्स बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी as I know that a is a perfect square, a square is a perfect square of a and 4 is a perfect square of 2b। ठीक है, तो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर 2a माइनस 2b a प्लस 2b। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन मेरे पास मौजूद है 4a स्क्वायर प्लस 4ab minus 24b square in which I got the common one that is 4a square plus ab minus 6b square। ठीक है, फर्दर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ab, सो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, माइनस 6b स्क्वायर, सही कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा, a इज कॉमन देन a प्लस 3b माइनस 2 b इज कॉमन, सो a माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस
2 के टेबल में 6 आता है हमारे पास 3 टाइम्स, देन b, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4. सो 4a प्लस 3b and a minus 2b, right? Then the third expression is 2a square minus 12ab plus 16b square. 2 is common, a square minus 6ab plus 8b square, ठीक है. तो हम इसके मिडिल टर्म ब्रेक किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 8. इट मीन्स 2 4 जा 8. तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ, तो मेरे पास यहाँ पे साइन आ जाएगा -2ab माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है. 2 इज कॉमन, अच्छा 2 मेरे पास ऑलरेडी कॉमन था, अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा मेरे पास a, देन a माइनस 2b, देन -2 इज कॉमन, -4 इज कॉमन है, देन मेरे पास कॉमन होगा b. सो यहाँ पर रिमेनिंग आ जाएगा मेरे पास a, माइनस कॉमन आएगा, प्लस विल चेंज इनटू माइनस, देन 2b. 2 फैक्टर्स आएंगे, a माइनस 2b, a माइनस 4b, ठीक है. तो फैक्टर्स देखने के बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो मेरे पास 2 कॉमन है. 4 को अगर मैं फर्दर ब्रेक करती हूँ यहाँ पर, तो 4 मेरे पास चेंज हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में, सही. और यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास 2, तो इट मीन्स आई हैव 2 कॉमन है, राइट. देन मेरे पास ब्रैकेट्स में कॉमन है a माइनस 2b, a प्लस 2b, तो माइनस की वैल्यू यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है. तो मेरे पास नेक्स्ट फैक्टर होगा a माइनस 2b. तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2a माइनस 2b, ठीक. Now the last part is part number 6. X cube plus x square plus x plus 1 and x cube plus 3x square प्लस 3x प्लस 1. अगर मैं फर्स्ट वैल्यू देखूं तो क्या मेरे पास क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल टर्म्स मेरे पास एक्यूरेट मौजूद नहीं है. तो इस कंडीशन में मेरे पास मेथड होता है, दैट इज अ फैक्टर थ्योरम मेथड. फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन. 1 मौजूद है, फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1. तो हम इसमें वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं. लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू -1. तो -1 में मेंशन करेंगे -1 क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी सारी वैल्यूज प्लस की है इसलिए हमने कुछ नेगेटिव वैल्यू लेकर आनी है. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग -1 हियर. देन -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है. -1 स्क्वायर करेंगे तो ठीक, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस -1 देन +1, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल. इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर मौजूद था x इज इक्वल टू -1. तो फैक्टर क्या हुआ? x प्लस 1, ठीक है. अब मुझे फर्दर फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द सिंथेटिक डिवीजन. -1 इज द मल्टीप्लायर, ठीक है. हम फैक्टर कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 1 एंड 1, क्योंकि पावर्स मेरे पास अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट मेंशन करूंगी. फर्स्ट 1 हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस माइनस 0, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 प्लस 0 1, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, ठीक है. यहाँ आ जाता है रिमाइंडर 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0. तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी? जब क्यूब होता है तो पावर डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू खत्म हो गई, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है. तो फैक्टर्स आ गए इसके. फैक्टर्स है मेरे पास x प्लस 1
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही, अब आ जाती हूँ मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दे ऑल आर अ परफेक्ट क्यूब। तो मूव करेंगे हम फॉर्मूले पे। सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b है 1। ठीक है, प्लस 3x मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। सो मेरे पास वैल्यू क्लोज होगी a प्लस बी होल क्यूब में। जब a प्लस बी होल क्यूब में मैं क्लोज करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं डायरेक्टली मेंशन करूं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 1 पावर 3 है। तो 3 में से लीस्ट पावर कौन सी कॉमन आ गई, x प्लस 1।